धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ इस दिन के लिए, आज के लिए, इस कलीसिया के लिए धन्यवाद यीशु। आपकी आराधना में हमें लाया उसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद इस समय लॉर्ड पिता परमेश्वर, आप चलाना, आप हमें सिखाना लॉर्ड, आगे बढ़ाना यीशु। हाय चर्च, हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और यीशु मसीह गीत को गाते एक साथ मिलकर, सेनाओं का यहोवा। 1 2 3 Now
लॉर्ड, आपके नाम के लिए, आपके उस प्रेम के लिए धन्यवाद यीशु लॉर्ड, जो हमें एक साथ करता है। धन्यवाद यीशु उस नाम के लिए, जो हमें जीवन का सही मकसद सिखाता है लॉर्ड। धन्यवाद लॉर्ड उस नाम का लॉर्ड पिता परमेश्वर, जो हमें हमारे जीवन में आपके वचन को सिखाया है। आपने वचन जो हमारे जीवन में अप्लाई कर सके और उससे हम सीख सके बहुत कुछ, उसके लिए धन्यवाद यीशु। धन्यवाद देता लॉर्ड इस गीत से लॉर्ड पिता परमेश्वर, आपके नाम की महिमा हो, सिर्फ और सिर्फ आपके नाम की लॉर्ड। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। जीवन का दाता है तू, तू ही है जीवन मेरा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। मेरा ये जीवन तेरे काम आए, यही है तुझसे प्रार्थना मेरी। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। यीशु मसीह, यीशु मसीह, तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं। तेरी दया, तेरी करुणा, उसके बिना मेरा जीना नहीं। उसके बिना मेरा जीना नहीं।
तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। एक साथ मिलकर यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। यीशु नाम में है चंगाई, यीशु नाम में है रिहाई, यीशु नाम में है सच्चाई, यीशु नाम में है भलाई। मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं।
लॉर्ड मेरा ये जीवन लॉर्ड आपके काम में मैं से प्रार्थना करता हूँ यीशु। इस जीवन से लॉर्ड हमने विश्वास किया है हम एक दिन आपको देखेंगे। इसे विश्वास के साथ हम प्रार्थना करते लॉर्ड हर एक कलीसिया के लोगों के लॉर्ड उनके जीवन को लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। उनके जीवन के हेल्थ को लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपते हैं यीशु। जो भी बीमारी है लॉर्ड पिता परमेश्वर जो भी तकलीफ है लॉर्ड पिता परमेश्वर हम आपके हाथों में सौंपता लॉर्ड। ये विश्वास है हमारा कि तू हमें ठीक करेगा लॉर्ड और फिर से हमें लॉर्ड पिता परमेश्वर एक साथ मिलाएगा आपके प्रेम के द्वारा आपके अनुग्रह के द्वारा हम फिर से मिल सके एक साथ और फिर से आपकी महिमा गा सके एक जुट होकर लॉर्ड पिता परमेश्वर और आपके प्रेम के लिए धन्यवाद ईश्वर जो हमें अनकंडीशनल लव करता है जो कुछ तोड़ कर नहीं प्रेम करता है उसके लिए धन्यवाद लॉर्ड। पास्टर को मैसेज कर लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ ईश्वर उनके हेल्थ के चरणों में रखता हूँ पिता ईश्वर उनकी फैमिली को आपके चरणों में रखता हूँ। आप हमें सिखाइए लीड करें गाइड करें उसके लिए धन्यवाद ईश्वर। आगे के समय लॉर्ड पिता परमेश्वर आपके हाथों में सौंपता हूँ ये प्रार्थना लॉर्ड तेरे ऊंचे नाम से मांगता हूँ ईश्वर आमीन। तुझे पाने को मैं तरसता हूँ यीशु तेरे चरणों में मैं बैठा हूँ यीशु गाते हुए तेरे कलाम के नगमों को तेरी शरण में मैं बैठा हूँ यीशु तुझे पाने को मैं तरसता हूँ यीशु तेरे चरणों में मैं बैठा हूँ यीशु गाते हुए तेरे कलाम के नगमों को तेरी शरण में मैं बैठा हूँ यीशु ले चल मुझे तू अपने पवित्र धाम में ले चल मुझे तू अपने पवित्र स्थान में ले चल मुझे तू अपने पवित्र स्थान में ले चल मुझे तू अपने पवित्र स्थान में यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा यीशु राजा ये टूटे दिल को तू छोड़ दे यीशु मेरे आंसुओं को तू पोंछ दे यीशु मेरे खालीपन को मिटा दे यीशु तेरी बाहों में मुझे बना दे यीशु मेरे टूटे दिल को तू जोड़ दे यीशु तेरी आँखों में मुझे बना दे यीशु मेरे खालीपन को मिटा
हाय चर्च, सभी को जय मसीह की स्वागत है सभी का आज की शाम की इस सभा में। और आज आप देख रहे होंगे जिस तरीके से आज हम लोग ऑनलाइन हैं, तो आज के लिए आज हम लोग ऑनलाइन जाएंगे और एक और बार आप लोगों को फिर से वो लॉकडाउन का फीलिंग आएगा। आप लोगों के घर में बैठ के अपने मोबाइल में आज की सर्विस को देख के एंजॉय करके। तो अनाउंसमेंट में ये बातें हैं कि आज का सर्विस हम लोग ऑनलाइन ले रहे हैं। अगला जो सर्विस होगा उसके विषय में जो डिटेल होगी, उसके विषय में जो बातें होगी वो आपको बता दिया जाएगा कि अगला सर्विस जो होगा वो किस तरीके से होगा। और ट्यूसडे के दिन जो क्लास होती है ग्रेट लाइफ की, वो क्लास होगी अगले हफ्ते में होगी, 6 बजे वो क्लास होगी, तो आप लोग उसके लिए आ सकते हैं। और जो हमारा थर्सडे के दिन जो प्रे टाइम हो रहा है वो भी रेगुलर कंटिन्यू होगा, उसके लिए भी आप आ सकते हैं, अपनी प्रार्थना विनतियों को ला सकते हैं, परमेश्वर पे विश्वास रख के। तो अनाउंसमेंट्स में इतना ही। आइए हम आगे बढ़ते हैं और अभी ऑफरिंग में जाएंगे। ऑफरिंग में जाने से पहले मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा। भजन संहिता की किताब उसका 24वां अध्याय और उसकी पहली पंक्ति। भजन संहिता उसका 24 का पहली पंक्ति। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। तो भजन संहिता 24 के 1 में लिखा है कि पृथ्वी और जो कुछ भी उसमें है वो सब परमेश्वर का है, और उसके अंदर जो निवास करने वाले जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, वो भी परमेश्वर के हैं। तो इस पंक्ति को पढ़ते समय मैं भेंट के विषय में ये बातें सोच रहा था कि सब कुछ परमेश्वर का है। हमारे जीवन से जुड़ी हुई हर एक बातें परमेश्वर की है, और हर एक चीज जो हमें मिली है वो परमेश्वर ने दिया है ना। हर एक चीज हमें जो मिली है वो परमेश्वर ने दिया है। और जब हम अपनी भेंट को विश्वास के द्वारा परमेश्वर के पास लाते हैं, तो ये एक बोलते हैं कि ये एक मार्ग बनता है परमेश्वर को और जानने का, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को और जानने का, परमेश्वर के सामर्थ को और जानने का ना। क्योंकि परमेश्वर ने सारी चीजें हमें दी है, और इसीलिए दी है ताकि सबके द्वारा हम परमेश्वर के और करीब आ सके, परमेश्वर को और जान सके। तो क्यों ना इस भेंट में हम इस बात को याद रखें कि हर एक चीज परमेश्वर की दी हुई है। चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे वो हमारा लाइफ हो, चाहे वो हमारा हर कोई चीज हो, हर एक चीज परमेश्वर की दी है। आइए प्रार्थना करते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस भेंट के लिए पिता परमेश्वर। प्रभु इस भेंट को पिता परमेश्वर अपने अद्भुत कार्य के लिए इस्तेमाल करना पिता परमेश्वर, ऐसे हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, वही आनंद वही जोश हमारे जीवन में रखना पिता परमेश्वर इस समय भी प्रभु, ऐसे हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते इस समय को आपके हाथों में सौंपते, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। 3 ये इंट्रो मैसेज है, तो आइए हम संदेश में जाएंगे। और संदेश का जो विषय है, संदेश का जो टॉपिक है, जो विषय है, दया का महत्व। दया का महत्व। इसके लिए कुछ पंक्तियां आप लोग लिख सकते हैं। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति, और मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति, और पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति। तो याकूब का 2 और उसका 13वीं पंक्ति को हम लोग पढ़ेंगे। याकूब की किताब उसका 2 अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति में यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, क्योंकि जिसने दया नहीं किया उसका न्याय बिना दया के होगा, दया न्याय पर जयवंत होती है। याकूब 2 के 13 में लिखा हुआ है कि क्योंकि जिसने दया नहीं किया उसका न्याय बिना दया के होगा, क्योंकि दया न्याय पे जयवंत होती है। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति को पढ़ेंगे हम लोग। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति। यहाँ पे इस तरीके से लिखा हुआ है, सो तुम जाकर इसका अर्थ सीख लो कि मैं बलिदान नहीं परंतु दया चाहता हूं, क्योंकि मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बुलाने आया हूं। एक लास्ट पंक्ति, पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति। पहला कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसकी 25वीं पंक्ति। हाँ, 25वीं पंक्ति में इस तरीके से लिखा हुआ है कि परंतु विश्वास योग्य होने के लिए जैसा दया प्रभु ने मुझ पर की है उसी के अनुसार सम्मति देता हूं। तो लेट्स प्रे करते। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस संदेश के लिए पिता परमेश्वर, इस मैसेज के द्वारा पिता परमेश्वर, इस संदेश के द्वारा हमसे बातें कीजिए पिता परमेश्वर, हमें और उत्साहित कीजिए पिता परमेश्वर, आपके लिए पिता परमेश्वर, आपके कार्य के लिए प्रभु, ऐसे हमारी प्रार्थना है प्रभु। धन्यवाद देते इस संदेश को आपके हाथों में सौंपते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो जिस तरीके से हमने सुना कि मैसेज का जो टॉपिक है कि दया का महत्व, दया का महत्व, और हमने जितनी भी पंक्तियां अभी हमने पढ़ी उन पंक्तियों में हमने देखा कि दया जो होती है वो न्याय पे क्या होती है, जयवंत होती है। लेट्स आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक कैदी के विषय में बताना चाहूंगा कि एक
निपोलियन नामक करके एक व्यक्ति था, एक सम्राट था, और उसने उसके लाइफ में उसने एक कैदी को पकड़ा हुआ था, और उसने उस कैदी को मृत्यु दंड देने का उसने उसको निर्णय ले लिया था। उसने अपने लाइफ में मतलब जब उसने उस कैदी को पकड़ा तो उसने ये निर्णय ले लिया था कि उस कैदी की गलती के अनुसार वो उसको मृत्यु दंड देने का निर्णय ले चुका था। परंतु उस कैदी की एक छोटी सी लड़की थी, और वो बार बार उस निपोलियन नाम का जो सम्राट था उसके बोलते ना कि दरबार पे बार बार आके खड़ी होती थी और उससे कुछ कहना चाहती थी। परंतु उस निपोलियन नामक के उस सम्राट और उसके सैनिक लोग थे, वो बार बार इस बोलते ना कि उस लड़की को वहीं से भेज देते थे, उसकी सुनते नहीं थे, ये कहकर कि शायद वो अपने पिता को छोड़ देने की बात कहने के लिए आती होगी, या ये कहने के लिए आती होगी कि अरे उसका न्याय करो, उसका न्याय अच्छे से करो। वो मतलब वो ये सोचते होंगे कि अरे ये बच्ची है, तो ये जस्ट बचकानी मतलब बोलते ना कि बच्चे जैसी बातें मतलब बोलने के लिए आई होगी अपने पिता के लिए, शायद उसको लेने के लिए आई होगी, उसको छोड़ देने के लिए बोलने के लिए आई होगी। तो उसको उसकी बचपना को देखकर वो बार बार उसकी बातों को नहीं सुनते थे। वो निपोलियन नामक करके जो सम्राट था वो उसकी बातों को नहीं सुनना चाहता था, उसके सैनिक लोग जो थे वो भी उसकी बातों को नहीं सुनना चाहते थे, वो उसको उसके घर के द्वार से उसको भेज देते थे। बट एक दिन उस सम्राट ने उस छोटी सी बच्ची की बोलते ना कि वो क्या कहना चाहती थी उसको सुनने की उसकी बोलते ना कि वो चाहत जागी कि सुन लेता हूँ ये बार बार आके कहना क्या चाहती है अपने पिता के विषय में। तो एक दिन वो सुनता है कि वो क्या चाहती है, तो उसको वो छोटी सी बच्ची उसको कहती है कि सम्राट के सामने आके उसे कहती है कि महोदय मैं न्याय मांगने नहीं आई परंतु मैं दया की याचना करने के लिए आई हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप क्या करें, आप दया करें। ये बात सुन के ही वो सम्राट बोलते ना कि ये बात सुनते ही वो सम्राट बोलते ना कि इस बात के लिए बोलते ना कि मजबूर हो जाता है कि वो उस कैदी को छोड़ दे, वो उसके पिता को छोड़ दे, कि वो एक छोटी सी लड़की उसके पास आके कह रही है कि मेरे पिता पे दया कर ना, मेरे पिता पे दया कर। और ये बात बोलते ना कि उस सम्राट के दिल पे लगे कि कितने सालों से मैं इस पद पे बैठा हूं और आज तक किसी ने मुझसे ये नहीं कहा कि मुझसे किसी ने ये नहीं कहा कि दया करने के लिए। और हम लोग देखते हैं कि वो उस कैदी को छोड़ देता है। दया के लिए अगर हम लोग इब्रानी में शब्द देखें, दया के लिए अगर हम लोग जब इब्रानी में शब्द देखते हैं तो वो चाकर करके शब्द है इब्रानी में दया के लिए, जिसका मतलब होता है कि परमेश्वर मनुष्य के साथ किस तरीके से व्यवहार करता है, और दूसरा ये भी कि मनुष्य एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं, मनुष्य एक दूसरे के साथ किस तरीके से व्यवहार करते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि अच्छे सामरी के विषय में हम लोग जिस तरीके से देखते हैं, लूका की किताब उसका 10वां अध्याय और उसकी 37 में हम लोग देखते हैं कि वहां पे हमें अच्छे सामरी के विषय में पढ़ने के लिए मिलता है। अगर हम लोग उस कहानी को पढ़ेंगे तो वहां पे इस तरीके से लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति को जिसको अच्छे सामरी ने मदद किया, उसकी सहायता की, उस व्यक्तियों को डाकुओं ने उसको पकड़ा, उसको मारा पीटा, और वहां पे इस तरीके से लिखा है कि उसको अर्ध मरा हुआ करके उसको छोड़ दिया, अर्ध मुआ उसको मार के उसको छोड़ दिया। उसका मतलब ये होता है कि उसको आधा मार कर उसको क्या कर दिया, उसको ऐसे रास्ते पे उन्होंने छोड़ दिया। आज हम लोग देखते हैं कि संसार में ऐसे कई सारे लोग हैं जिनका जीवन बोलते ना कि इस तरीके से है, वो जी तो रहे पर कहीं ना कहीं उनका जीवन बोलते ना कि वो आधा मरे हुए की तरह उनका जीवन है। आज कई सारे लोगों को हम लोग इस संसार में देखते हैं कि वो अपने जीवन को अच्छी तरीके से जीने की कोशिश तो करते हैं, परंतु वो खुद ही अपने जीवन को उस विनाश की बोलते ना कि मार्ग पे लाके एक समय पे खड़े हो जाते हैं। और जब कभी हम लोग देखते हैं कि जब कभी भी हम लोग अपने जीवन में खोए हुए लोगों के विषय में सोचते हैं तो वो हमारे जीवन को एक तरीके से उत्साहित करती है, वो हमारे जीवन को एक तरीके से और भी आनंद लेके आती है सुसमाचार के लिए, और हमें आगे बढ़ाती है। क्यों? क्योंकि खोए हुए लोगों के विषय में हम लोग देखते हैं कि खोए हुए लोग कौन है, वो जो परमेश्वर से दूर है, परमेश्वर के प्रेम से दूर है, जो यीशु मसीह को नहीं जानते, उसके सुसमाचार को नहीं जानते, वो खोए हुए लोग हैं इस संसार में। और हम लोग देखते हैं कि खोए हुए लोगों का एक पैर तो इस साइड में है और उनका दूसरा पैर इस साइड में। इसका क्या मतलब हुआ कि खोए लोगों का एक पैर इस साइड है, दूसरा पैर उस साइड। इसका ये मतलब कि खोए हुए लोगों का एक पैर तो उस विनाश के मार्ग पे है ही, जो उनको विनाश की ओर लेके जा रहा है, परंतु उनका दूसरा पैर वो परमेश्वर के मौके पर है, ना परमेश्वर की दया पर है। क्योंकि हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर ने एक मौका रखा हुआ है, एक से ज्यादा मौके रखे हुए ताकि वो उस जीवित परमेश्वर को जान सके, ना उसकी दया को जान सके, उसके प्रेम को जान सके। भजन संहिता उसके 25वें अध्याय के 6वें पंक्ति में लिखा हुआ है कि परमेश्वर की दया अनंत से है, परमेश्वर की दया अनंत से है, और वो चाहता है कि हर एक मनुष्य बचाया जाए।
वो पंक्ति हमारे दिमाग के अंदर हमारे स्टोरेज में पड़ा हुआ तो है, पर क्या वो पंक्ति हमें याद आता है? क्या वो पंक्ति को हम लोग याद करते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्रेम किया? क्या उस पंक्ति को हम अपने जीवन में याद करते हैं कि परमेश्वर ने सारे जगत से इतना प्रेम किया और परमेश्वर हर एक पे दया करना चाहता है? पौलुस अपनी पंक्तियों में, पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है कि परमेश्वर हमें ये जीवन, परमेश्वर ने हमें ये जीवन परमेश्वर की दया से मिला है। पौलुस अपनी पत्रियों में लिखता है कि हमें ये जीवन परमेश्वर की दया से मिला और परमेश्वर चाहता है कि हम अपने जीवन में भी लोगों पे दया करें। परमेश्वर चाहता है हम अपने जीवन में लोगों पे दया करें, क्योंकि याकूब की किताब उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं पंक्ति में हम लोग देखते हैं कि दया जो है वो न्याय पे क्या होती है? जयवंत होती है। दया न्याय पे जयवंत होती है। न्याय क्या है? न्याय क्या है? बलिदान क्या है? जैसा न्याय हम लोग देखते हैं कि न्याय क्या है, बलिदान क्या है? जैसा हम लोग देखते हैं कि जैसा इसने मेरे साथ किया वैसे ही कई बार हम लोग क्या करते हैं? उसके साथ करने की कोशिश करते हैं ना। न्याय क्या है, बदला क्या है? हम लोग देखते हैं व्यवस्था में हम लोग जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें हम लोग को देखने मिला था कि न्याय क्या है, बदला क्या है। जैसा उसने मेरे साथ किया उसके साथ भी वैसे ही करना। आंख के बदले आंख, दांत के बदले दांत, उसके साथ उसी तरीके से व्यवहार करना। परंतु हम लोग दया के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, परमेश्वर की दया के विषय में जब हम लोग पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमारे साथ उस तरीके से नहीं करना चाहता जिस तरीके से हमने अपने जीवन में गलतियां की ना। परमेश्वर अपना प्रेम दिखाना चाहता है, परमेश्वर अपनी दया दिखाना चाहता है और परमेश्वर अपनी दया के साथ हमारे साथ क्या करना चाहता है? व्यवहार करना चाहता है। मत्ती की किताब उसका 9वां अध्याय और उसकी 13वीं पंक्ति में हम लोग देखते हैं कि परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता परंतु परमेश्वर दया चाहता है ना। यीशु मसीह ने कहा कि मैं बलिदान नहीं चाहता परंतु मैं दया चाहता हूं। क्यों परमेश्वर बलिदान नहीं चाहता? क्यों परमेश्वर न्याय नहीं चाहता? क्योंकि उस क्रूस पे वो न्याय, वो बलिदान, वो सब कुछ प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया ना। हम लोग देखते हैं कि पाप मनुष्य के जीवन में मृत्यु को लेके आता है, डर को लेके आता है, ज्ञानी को लेके आता है और कई सारी चीजों को हमारे जीवन में लेके आता है, परिश्रम को लेके आता है, पर वो सारी चीजों को प्रभु यीशु मसीह ने उस क्रूस पर अपने ऊपर ले लिया। क्योंकि दया न्याय के ऊपर क्या होती है? जयवंत होती है। दया न्याय के ऊपर जयवंत होती है। कैसे दया न्याय पे जयवंत होगी? कैसी दया न्याय पे जयवंत होगी? जब हम यीशु मसीह की तरह अपना जीवन जिएंगे, जब हम यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में रखेंगे, तब जाके दया न्याय पे क्या होगी? जयवंत होगी। जब हम यीशु मसीह का जीवन जिएंगे, जब हम यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में रखेंगे, तब जाके दया न्याय पे जयवंत होगी। 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय की 18वीं पंक्ति में लिखा हुआ है कि परंतु हम सब के उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में। इस पंक्ति का क्या मतलब है? इस पंक्ति का यह मतलब है कि जब हम अपने आप को आईने के सामने खड़ा करते हैं तो हम अपने आप को पूरी तरीके से देख पाते हैं। उसी तरीके से जब हम यीशु मसीह का जीवन जीते हैं, जब हम यीशु मसीह का स्वभाव अपने जीवन में रखते हैं, लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह को देख पाते हैं। लोग हमारे जीवन में यीशु मसीह के हमारे जीवन के द्वारा यीशु मसीह को जान पाते हैं, यीशु मसीह के करीब आते हैं हमारे जीवन के द्वारा। जब हम यीशु मसीह का जीवन जीते हैं और जब हम अपने जीवन में यीशु मसीह का स्वभाव रखते हैं। अंत में बंद करने से पहले मैं 2 बातें बताना चाहूंगा। 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसकी 25वीं पंक्ति में जिस तरीके से हम लोग ने पढ़ा दया के विषय में, कि पहला तो ये कि दया हमें हमारे जीवन में विश्वास योग्य बनाती है ना। पहली बात ये कि जब हम दया करेंगे क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम भी लोगों पे क्या करें? दया करें। और जब हम अपने जीवन में लोगों पे दया करेंगे उससे क्या होगा? 2 बातें मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि 1 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय उसकी 25वीं पंक्ति में कि दया हमें विश्वास योग्य बनाती है। दया हमें विश्वास योग्य बनाती है। कैसे? क्योंकि दया हमें हमारे जीवन में मौके देती है ना, उठने का, परमेश्वर के पास आने का। हमारी गलतियों में चाहे हम गलतियां करें, चाहे हम गिरे, दया हमें मौका देता है परमेश्वर के पास आने का। और इस मौके से हम क्या बनते हैं? इस मौके से हम परमेश्वर के लिए विश्वास योग्य बनाते हैं। जिस तरीके से हमने सुना कि दया हमें विश्वास योग्य बनाती है क्योंकि दया हमें मौका देती है, उसी तरीके से जब हम अपने जीवन में किसी और को दया देंगे तो हम उसके जीवन में विश्वास योग्यता को लेकर आएंगे, चाहे उसने कितनी भी बड़ी गलती की हो। जब हम दूसरे के जीवन में दया देंगे तो हम उसके जीवन में विश्वास योग्यता को एक तरीके से ला पाएंगे, एक तरीके से बना पाएंगे। दूसरा हम लोग देखते हैं कि क्या होगा यदि हम अपने जीवन में दया ना करें तो। क्या होगा यदि हम अपने जीवन में दया ना करें तो?
यदि हम अपने जीवन में लोगों पर दया ना करें तो हम काफी आसानी से हम लोग पाखंडी बन जाएंगे। हमारा जीवन एक तरीके से दिखावटी जीवन बन जाएगा यदि हम अपने जीवन में लोगों पे दया ना करें तो। मत्ती की 23वीं अध्याय और उसकी 23वीं पंक्ति में हम लोग देखते हैं कि हम जब दया नहीं करेंगे तो एक तरीके से हमारा जीवन फरीसी की तरह हो जाएगा, शास्त्री फरीसी की तरह हो जाएगा। और यदि हम लोगों पे दया ना करें तो हम अपने जीवन में आसानी से बोलते ना कि परमेश्वर ने जो दया हम पे की है उसका मूल्य हम अपने जीवन में आसानी से भूल जाएंगे यदि हम अपने जीवन में दया ना करें तो। मत्ती की किताब में हम लोग एक कहानी, उस स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं, उस स्टोरी से मैं एंड करूंगा। मत्ती की किताब में हम लोग एक कहानी पढ़ते हैं कि एक व्यक्ति था, जब उसको उसके स्वामी ने पकड़ा और उस व्यक्ति का उसके स्वामी को 5,000 रुपया भरना था, पर उसके पास 1 रुपया भी नहीं था उसको भरने के लिए, तो उसके स्वामी ने उसको पकड़ के जेल में डाल दिया। परंतु उस दास ने, उस व्यक्ति ने अपने स्वामी से कहा कि धीरज धर, मैं तेरा सारा का सारा पैसा क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा, दे दूंगा। तो उसका स्वामी उसकी ये बात को मानकर क्या कर देता है, उसको छोड़ देता है और उसको जाने देता है। और जैसे ही वो व्यक्ति उस जेल से बाहर आता है, उस सड़क पे देखते हैं कि उसका एक दोस्त जा रहा होता है। और हम लोग जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस तरीके से लिखा है कि वो अपने दोस्त के पास जाके उसका कॉलर पकड़ के, उसका गला घोट के उसको कहता है कि जो कुछ भी मेरा तुझ पे बनता है उसे अभी इसी वक्त मुझे लौटा दे, मुझे दे दे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि और उसका उस पे कितना बनता था, उसका उस पे खाली 50 रुपए कुछ उसका उस पे बनता था। परंतु ये स्टोरी से हम लोग देखते हैं कि वो व्यक्ति जिसका बोलते ना कि 5,000 रुपया माफ किया गया था, जब बाहर आके उसका किसी को उसको किसी से 50 रुपए लेने थे, वो उसको भूलता नहीं है ना, वो उससे मांगने लगता है, उसका गला घोटने लगता है। क्यों? क्योंकि उसने बोलते ना कि अपने जीवन में बोलते ना कि दया को स्वीकारा तो परंतु अपने जीवन में लोगों पे दया नहीं किए ना। हम लोग देखते हैं कि ये फिर जब उसके मालिक को ये पता चलता है कि उसने इस तरीके से अपने मित्र के साथ व्यवहार किया, उसको फिर से पकड़ के क्या कर देता है, जेल में डाल दिया जाता है। तो हम लोगों को यहाँ पे ये देखने मिलता है कि उसने अपने जीवन पे दया को स्वीकारा परंतु लोगों पे दया नहीं की ना। वो उस दया को भूल गया जो उस पे की गई थी ना। उसका खुद का 5,000 रुपया माफ किया गया था परंतु वो भूल गया उस दया को, इसीलिए वो सामने वाले का 50 रुपया भी माफ नहीं कर पाया। तो दया यदि तो ये दो चीजें हम लोग देख सकते हैं इस विषय में। हम लोग ये दो चीजें देख सकते हैं कि दया हमें विश्वास योग्य बनाती है ना, दया हमें विश्वास योग्य बनाती है क्योंकि दया हमें हमारे जीवन में मौके देती है परमेश्वर के पास आने का। और दूसरा, यदि हम दया ना करेंगे तो हम अपने जीवन में परमेश्वर के उस कार्य को भूल जाएंगे, परमेश्वर की उस दया को भूल जाएंगे जो दया परमेश्वर ने हमें हमारे जीवन में दी है। लेट्स प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर उस सारा दर्द पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस पे हमारे लिए सहा प्रभु। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर की सब जानते हुए भी पिता परमेश्वर आपने उस क्रूस हमारे लिए उठाया प्रभु और हम पे दया की पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते प्रभु, इस समय को आपके हाथों में सौंपते पिता परमेश्वर, इस सर्विस को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए पिता परमेश्वर, ऐसे हमारी प्रार्थना है यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। कुछ दिनों के लिए फिर से जैसे हमने बढ़ते हुए केसेस की वजह से ऑनलाइन चले गए हैं, लेकिन कुछ दिनों की बात है, ये हम सबकी सावधानी के लिए और भलाई के लिए है। तो ऑनलाइन में उम्मीद है आपको वचनों के संग उत्तेजित रहिएगा और अनाउंसमेंट्स में आपने सुन ही लिया होगा कि किस तरह से इस हफ्ते की जो भी घटनाएं किस तरह से वो घटेंगी। सो आज हम बात करेंगे यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य के बारे में और ज़्यादातर जो वर्सेस हैं वो यूहन्ना की किताब से हैं और उनके कुछ अध्यायों में से कुछ पॉइंट्स लिए हैं। लेकिन शुरुआत के लिए यीशु मसीह के बारे में प्रकाशित वाक्य में एक वचन है, रेवलेशन प्रकाशित वाक्य 1:8 और उसमें लिखा है, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है कि मैं ही अल्फा और ओमेगा। इस पंक्ति का मतलब है शुरुआत और अंत हर चीज की यीशु मसीह से है। लेकिन एक शब्द है वहां पर वर्ष नंबर 8 में जो लिखा है सर्वशक्तिमान। ये वर्ष सर्वशक्तिमान का मतलब यह है कि परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। उसके पास इतनी शक्ति है कि उसकी शक्ति की कोई सीमा नहीं और सारी शक्ति है। ऐसा नहीं कि कुछ एरियाज में है, कुछ जगहों पर नहीं है, लेकिन हर जगह पर, हर क्षेत्र में, हर स्थान के लिए, हर कार्य के लिए, हर चीज के लिए, हर जीवन के उतार चढ़ाव के लिए उसके पास समर्थ है। और जिस तरह से हमने सभा में हम रेगुलर बोलते हैं, ये जानबूझ के आपको आवाज़ आई है ये दिखाने के लिए कि अगर आपके पास फ़ोन ऑन है तो उसे बंद कर लीजिएगा
ओके, ये हम लोगों ने जानबूझ के किया था, तो ऐसा मत सोचे कि यहाँ क्योंकि किसी का गलती से बच गया, बट इसको हम अनुग्रह बोलते हैं, राइट? सो ओके, राइट। आइए अपनी बाइबल को लेके यूहन्ना की पुस्तक पर चलेंगे और वहाँ से परमेश्वर के अद्भुत सामर्थ्य के बारे में बातें करेंगे। प्रार्थना करते, परमेश्वर धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए प्रभु। हम जिस तरह से हमने गीत गाए, जो वचन इन गीतों के द्वारा हमारे दिल को छुए हैं, जहाँ पे हम कहने लगे और गीत हमारी गाने लगे कि आप बड़े और हम घटे, हमारा जीवन आप ही किसी काम आए। धन्यवाद कि आपने हम सबको एक मौका दिया है, धन्यवाद आपने हम सबको एक कार्य दिया है, एक जीवन दिया है, गुलाबट दी है, और उसके द्वारा आपने अपने आप को इस संसार को दर्शाया है। इस समय को आपके हाथों में देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। बाइबल में चमत्कारों का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कई जगहों पे हम चमत्कार देखते हैं और इन चमत्कारों को हमेशा याद रखिए, परमेश्वर के सामर्थ्य से कुछ न कुछ सिखाया जाता है। बाइबल में 4 ऐसे युग हैं जहां पर आप बहुत से चमत्कार देखेंगे। पहला निर्गमन के समय में, जब हम देखते हैं कि मूसा के समय परमेश्वर चमत्कार दिखा रहा था। किस चीज के लिए? ये दिखाने के लिए कि मूसा उसका संदेशवाहक है। ये परमेश्वर ने मूसा को मिस्र से इजरायलियों को, यहूदियों को निकालने के लिए भेजा है। किस लिए? उस वादे को पूरा करने के लिए जो परमेश्वर ने इजराइल से किया था कि उनको छुटकारा दिलाएगा। ये चमत्कार मिस्र के फिरौन को तो ये दिखाने के लिए थे कि परमेश्वर कितना सर्वशक्तिमान है, लेकिन ये इसलिए भी थे कि इजराइल की प्रजा जान सके कि ये परमेश्वर है जो ये असंभव कार्य करके उनको छुटकारा दिला सकता है। और वो मूसा के पीछे चले, परमेश्वर का नियुक्त किया गया उनका चरवाहा। दूसरा चमत्कार का समय हम देखते हैं जब एलाइजा और एलाइशा की सेवा का इस संसार में चल रही थी। ये 2 नबी थे जिन्होंने इजराइल के देश की ओर, जो परमेश्वर से दूर चला गया था, उसकी ओर जाके ये प्रचार करके और सुसमाचार बांटकर और चमत्कार कर कर उनको वापस परमेश्वर की ओर लेके आने की कोशिश कर रहे थे कि वो देश अंगीकार करे और परमेश्वर के लोग परमेश्वर के पास वापस आ सकें। इनके संदेश से लोग, राजाओं, देश परमेश्वर के न्याय से बच सके, इसलिए इनका संदेश था। लेकिन दुख की बात है कि इजराइल ने अंगीकार नहीं किया। तीसरा युग जब हम देखते हैं कि जब वो यीशु मसीह इस धरती पर थे, जब यीशु मसीह इस धरती पर थे तो परमेश्वर खुद इस धरती पर था। मसीहा, इजराइल का मसीहा, इस संसार का मसीहा इस धरती पर था। और यीशु मसीह के चमत्कार ये दिखाने के लिए थे कि परमेश्वर इस धरती पर आए, लोगों को सिर्फ बंधुआई से नहीं, मानसिक बंधुआई से नहीं, लेकिन आत्मिक बंधुआई से छुड़ाने के लिए, पाप से छुड़ाने के लिए, उनको राज्य कराने के लिए, कि ताकि लोग पाप से मुड़कर विश्वास से परमेश्वर के पीछे चल सकें और परमेश्वर क्रूस पर जाके अपने आप को एक उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने के लिए इस संसार के सामने अपनी जान देगा और 3 दिन के बाद वो जी उठेगा और वो उद्धार पा सकते हैं। फिर हम देखते हैं कि कलीसिया की स्थापना के समय में, प्रेरित के 2 के बाद, कुछ चमत्कार हमें देखने मिलते हैं। उसके बाद ये चमत्कार जो है बाइबल में कम होते जाते हैं और आखिरी बार जब हम इन चमत्कारों को अद्भुत रूप से देखते हैं वो है महाक्लेश के समय में। आज का जो टॉपिक है परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ, अद्भुत सामर्थ, वो इस समय पे निर्धारित है जब यीशु मसीह इस धरती पर थे। यूनानी भाषा में 6 शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं चमत्कार के लिए और जल्द से मैं इनका विवरण करता हूं। पहला शब्द है तेरास, तेरास जो यूहन्ना 4 और 48 में इस्तेमाल किया गया है। ये शब्द जो है ये दिखता है कि अद्भुत रह गए लोग, मतलब जैसे होता है ना कोई नई चीज देख के, जैसे कोई देखता होता है वाह कैसे, ये शब्द तेरास। दूसरा शब्द है डायनामिस, यानी इस चमत्कार में कुछ सामर्थ्य देखने को मिला, किसी का सामर्थ्य है इसके पीछे। तीसरा है एंडोक्सोस, मतलब इस एक चमत्कार जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा दिखती है। ये लूका 13 वर्ष नंबर 17 में।
फिर पैराडॉक्सस है, यानी फिर से अद्भुत चीज है, लूका 5:26 में। थॉमोसिस, वंडरफुल जिसे बोलते हैं, मत्ती 21 में। लेकिन यूहन्ना की पुस्तक में एक शब्द इस्तेमाल किया गया है चमत्कारों के लिए जो यूनिक है, और वो शब्द है सेमियोन। ये यीशु मसीह के चमत्कारों के लिए किया गया था, और इसका मतलब ये था कि चमत्कार तो हुआ है, लेकिन इसके पीछे जो मकसद है वो ज्यादा जरूरी है। मतलब यीशु मसीह ने चमत्कार किया है ताकि इसके द्वारा आपके जीवन में कुछ सीख सके, जान सके, आपको कुछ नया सीखने मिलेगा परमेश्वर के बारे में। और यही शब्द यूहन्ना की पुस्तक में बार बार है कि चमत्कार के पीछे कोई मतलब है, यीशु मसीह से करते हैं। और ये दिखाने के लिए था कि परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा कुछ कार्य कर रहा है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और उसका पुत्र यीशु मसीह जो इस संसार में है उसकी महिमा हो। हमेशा याद रखिए, चमत्कार इजराइल के देश के लिए इसलिए दिए गए थे कि एक संदेश उनको दिया जा रहा था। परमेश्वर उनसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, उनका ध्यान अपनी ओर लाने की कोशिश कर रहा था। बाइबल में चमत्कार ऐसे ही जस्ट दिखाने के लिए नहीं है, हर चमत्कार का कारण है कि परमेश्वर अपने लोगों को अपने पास लाके अपनी ओर दिखाना चाह रहा है कि ये कार्य सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। यूहन्ना की पुस्तक में यीशु मसीह जब ये कार्य करेंगे तो हर एक चमत्कार के पीछे कुछ हिस्सा है, कुछ कहानी है, कुछ मतलब है। और इन ऐसे ही कुछ 7 चमत्कारों के बारे में जल्द से हम बाइबल में देखेंगे, इन वचनों में देखेंगे और अपने आप को प्रोत्साहित करेंगे। पहला है यूहन्ना के 2 अध्याय में 1 से 11 में, जहाँ पर हम जानते हैं कि विवाह के समारोह में काना में यीशु मसीह पहुंचे। और हम देखते हैं कि ये आमतौर से जैसे विवाह होते हैं उस तरह से ही होते हैं। और हमको पता है कि हर विवाह में हम लोग सोचते हैं, प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं कि सब परफेक्ट होगा, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ हमेशा होती है। कभी दूल्हा लेट आएगा तो कभी दुल्हन लेट आ जाएगी, कभी कुछ कम पड़ जाएगा तो कभी लाइट चली जाएगी। और यहाँ पर भी यूहन्ना 2 में सेम चीज हो रही है, जो सबसे अच्छा रस है, जूस है, वो खत्म हो गया है। और याद रखिएगा कि जब यहूदियों की शादी होती थी तो एक दिन का नहीं था, वो पर्व 3-4 दिन चलता था। और इस तरह से ये समय आ गया है, इस समय में जब यीशु मसीह वहां पर पहुंचे हैं, लेकिन जो रस है वो खत्म हो गया है। और जब हम इस चमत्कार को देखते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें मकसद क्या हो सकता है कि रस जैसी चीज खत्म हो जाए, और यीशु मसीह वहां पर क्या करेंगे। पूरे परिवार वहां पे है, मरियम वहां पर है, और लोग आते हैं उसके पास पूछने के लिए अब क्या करें। और वो यीशु मसीह से कहती है, और यीशु मसीह ने कहा कि पानी को लो, मिट्टी के बर्तनों में भरो। मरियम कहती है एक चीज जो हमेशा हमें याद रखनी चाहिए, और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई लोग जाके मरियम की पूजा करते हैं, लेकिन मरियम बाइबल में क्या कहती है, जैसा वो कहता है वैसा करो। ये हमारे जीवन के लिए सीख है, जो यीशु मसीह कहता है वो उसे करो। और यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहा है कि बर्तनों को चुनो, उसमें पानी भरो ऊपर तक, और जब तुम उसमें से पानी को निकालोगे और जब तुम सेवा करने जाओगे, उसके बीच में कहीं पर पानी का जो पानी है वो रस में बदल जाएगा ना। याद रखिए, पानी में रंग नहीं है, पानी में स्वाद नहीं है, राइट, लेकिन जब रस पिएंगे तो उसमें एक रंग है और उसमें एक स्वाद है। और ये एक चित्र है हमारे उद्धार का। जब हम पाप में थे तो कुछ भी नहीं थे, पानी जैसे कुछ काम की नहीं, लेकिन जब उद्धार पाया, अपने जीवन को यीशु मसीह को दिया, तो आज एक मिठास है जीवन में, आज एक रंग है जीवन में। कहने का मकसद ये है कि आज आनंद है जीवन में, आज शांति है जीवन में, आज जीवन में एक मिठास है, एक आनंद है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने जीवन को बदल दिया। और यीशु मसीह इस विवाह के समारोह में यही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तुम्हारा मसीह आ गया, और तुम जब अपना जीवन मुझे दोगे तो मैं से सादे पानी से लेके बदल के उसको रस में बदल दूंगा। और लोगों ने क्या कहा, सबसे उत्तम रस तुमने अब तक कैसे छुपा के रखा था। सबसे उत्तम हम तभी बनेंगे जब हम यीशु के अंदर विश्वास करते हैं। और यीशु मसीह ने यहाँ पे दर्शाया और ये बात कही। लेकिन मैं एक चीज कहना चाह रहा था
कि क्या ये बहुत बड़ी घटना थी, क्या ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। शायद उस विवाहित सभा के लिए उस समय में शायद छोटा सा प्रॉब्लम था कि जूस खत्म हो गया, नया जूस लेके आना, बस। लेकिन ये मैं दिखाना चाहता हूं कि जैसे मैं प्रकाशित वाक्य 8 में पढ़ा, सर्वशक्तिमान, मैं ये बताना चाह रहा था कि छोटी छोटी चीजों में भी यीशु मसीह तैयार है कार्य करने के लिए और उसको बदल सकता है। ये सवाल है मेरा, ऐसी कौन सी छोटी बात है जो आपको लगता ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो अभी तक आपने यीशु को दी नहीं? हम बड़ी घटनाएं, बड़े प्रॉब्लम, ये सब लेके मसीह के पास चले जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजें जो हैं उनको हम छोड़ देते हैं। ये सोचते हैं कि परमेश्वर को तकलीफ दे, उसके पास पहले ही बहुत कुछ है करने के लिए। लेकिन परमेश्वर की उपस्थिति हर चीज को बदल देती है। और यहाँ पर जो चमत्कार परमेश्वर ने किया वो इसलिए था, ये दिखाने के लिए कि हर छोटी जीवन की हमारी कोई भी घटना हो, यीशु मसीह का सामर्थ उसे बदलने के लिए तैयार है, उसकी महिमा के लिए और हमारी भलाई के लिए। याद रखिए, यीशु मसीह ने अपने चमत्कार एक विवाह के समारोह में शुरू किए, एक फ्यूनरल में नहीं। जब हम उत्पत्ति की किताब पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने आदम और हवा को साथ मिला के विवाह किया। नए नियम में हम देख रहे हैं यीशु मसीह के कार्य शुरू हो रहे हैं कहां पर? एक विवाह समारोह में। परमेश्वर चाहता है कि हमारा जीवन, जब हम उसके संग जुड़ जाते हैं, परमेश्वर हमारा दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है। और ये चित्र है कि हम जब एक हो जाएंगे तो हमारे जीवन से भी वो रस है, हमारे जीवन से भी वो मिठास है। लेकिन यीशु मसीह की उपस्थिति उसे मीठा बनाता है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। और चाहे कोई भी छोटी बात हो आपके जीवन में, कोई भी छोटी सी डिटेल हो जो आप सोच रहे हो कि मैं यीशु को दूं, नहीं दूं, कर पाऊं, दे दो, उसके हाथ में दे दो, उसके पास वो सामर्थ है। दूसरी घटना हम देखते हैं यूहन्ना 4 में 46 से 54 में कि चमत्कार काना से करने के बाद यीशु मसीह कफरनहूम की ओर चले गए, जो 25 मील दूर है। 8 घंटे का सफर है चलते हुए। याद रखिएगा, उस वक्त उबर नहीं था, तो इसलिए लोग चल के जाते थे। 25 मील यानी 50-60 किलोमीटर के आसपास है। यीशु मसीह का नाम सब जगह फैलना शुरू हो गया, लोग जानने लगे हैं, उसको मिलने के लिए आ रहे हैं और शायद देखने की कि हमें भी कुछ चमत्कार देखने मिलेगा। ऐसा हुआ है कभी कि आपके जीवन में कुछ अद्भुत घटना घटी और सब लोग आ जाते हैं घटने की वजह से? याद है यूहन्ना 13 में लाजर जिंदा हुआ तो सारी दुनिया आ गई उसको देखने के लिए, लेकिन जिसने उसको जिंदा किया उससे कोई बात नहीं कर रहा है, यीशु मसीह से। सब लाजर को देखने आए, यीशु मसीह को देखने नहीं आए। और ये इस तरह से घटना घटती है, कभी कभी लोग उस तरह से जीते हैं। और यहाँ पर एक सूबेदार आता है यीशु मसीह के पास, जिसका बेटा मृत्यु के स्थान पर है, और कफरनहूम में आता है और उसे विनती करता है कि मेरे बेटे के पास आओ और उसको चंगाई दो। उसने शायद यीशु के चमत्कारों के बारे में सुना है और यीशु मसीह उससे कहता है, जा। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं यीशु मसीह के पास जाऊँ और मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है, मेरे पास एक बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है, जीवन मृत्यु के सवाल है, और यीशु मसीह कहता जा, और उसके बाद कहता तेरा बेटा जिएगा। ये सूबेदार 50 किलोमीटर चल के आया है और इतनी देर के बाद यीशु मसीह से मिला, और यीशु मसीह ने कहा जा तेरा बेटा जीता। चल के आना 50, वापस चल के जाना 50। अगर आप कोई डॉक्टर के पास जाओ और वो आपको ऐसे बोल देते फिर से उसके पास जाओगे लेकिन हम परमेश्वर के पास आए। यीशु मसीह ने यहाँ पे एक बहुत साधारण सा शिक्षा सिखाई। दूरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका सामर्थ्य दूरी से कम नहीं होता। क्योंकि वो स्वर्ग में बैठा है इसका मतलब नहीं कि उसका सामर्थ्य कम हो गया है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि यीशु मसीह धरती पे थे तब चमत्कार हो रहे थे और अब स्वर्ग में है तो नहीं होते, ऐसा नहीं है। आज भी उनका सामर्थ्य उसी तरीके से है, लेकिन वो कुछ सिखा रहे थे। और ये यहूदी नहीं है, ये गैर यहूदी, और इसने विश्वास किया
यीशु मसीह ने एकदम साधारण रखा, और यीशु मसीह ने उसे सिर्फ इतना कहा, जा तेरा बेटा जीता है, और वो उसी समय में मुड़ के चल पड़ा। क्या वो निराश था? नहीं, उसको विश्वास था, क्योंकि जब थोड़ी देर आगे जाके उसने उसका नौकर जब उससे मिला, उसको कहा कब ठीक हुआ, उसने कहा कल इस समय में। 24 घंटे यानी बीत चुके हैं, कल इस समय में। उसके अंदर इतना विश्वास था कि उसी समय वो वापस चला गया कि मेरा बेटा तो जिएगा। क्या इस प्रकार का विश्वास आज पॉसिबल है? यीशु मसीह कह रहा है साधारण विश्वास चाहिए, साधारण विश्वास चाहिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर में। सर्वशक्तिमान एकदम बड़ा विश्वास नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार होता है हम अपने विश्वास के बारे में इतना बात करते हैं और यीशु मसीह को छोटा करते हैं। मेरा विश्वास है, नहीं, मेरा विश्वास है उसकी सामर्थ्य, मेरा विश्वास है यीशु मसीह के सामर्थ्य में। उसके पास सारा सामर्थ्य, वो सर्व जगह उपस्थित है, वो सर्वज्ञानी है, वो सब चीजें जानता है। भले ही वो स्वर्ग में है, लेकिन आज इस धरती पर हमारे जीवन को संभाल रहा है। हमारा जीवन उसके हाथों में है। यीशु मसीह इस चमत्कार के द्वारा दिखा रहे हैं कि कितने दूरी है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कई बार लोग हमें फोन करते हैं, मुझे कहते हैं कि आपके पास हॉटलाइन है परमेश्वर के पास, आप मेरे लिए प्रार्थना करो तो मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा। मैंने बोला आपके पास भी वही हॉटलाइन, आप इस्तेमाल नहीं कर रहे, बस, और कोई बात नहीं। मेरे अंदर ज्यादा विश्वास नहीं है, मेरे पास विश्वास है कि वो ठीक कर सकता है। आपके पास भी वो विश्वास है कि यीशु ठीक कर सकता है, सिर्फ मांगोगे तो मिलेगा। धर्मी जन की प्रार्थना, धर्मी जन की प्रार्थना, हम सब यीशु मसीह में धर्मी हैं जिन्होंने उस पर विश्वास किया है। और वहां पे उसके लोग उसको पूछ रहे हैं कि जिस क्षण पे यीशु ने कहा उसी क्षण पे तेरा बेटा ठीक हो गया, उसको एहसास हुआ उसका। ये क्या है? ये उसके विश्वास का प्रतिफल है। परमेश्वर को बिना विश्वास के हम प्रसन्न नहीं कर सकते, लेकिन जब हम अपना विश्वास उसमें रखते हैं तो एक दिन उसका प्रतिफल मिलेगा, एक दिन उसका रिवॉर्ड हमें जरूर मिलेगा, और वो रिवॉर्ड यीशु मसीह हमें देगा। हम इंसान से उम्मीद नहीं कर रहे, हम परमेश्वर से उम्मीद कर रहे हैं। हमारा भरोसा परमेश्वर में, और जब परमेश्वर हमें इनाम देगा तो हम देखेंगे अपनी आंखों से जो मिठास थी, अब उसका प्रतिफल भी दिख रहा है। कई बार हम लोग अपने जीवन को ही कठिन बना देते हैं, कहते हैं कि अगर मुझे कुछ चिन्ह दिखाओगे तो मैं करूंगा, देखेगा तो विश्वास करेगा। परमेश्वर कह रहा है पहले विश्वास कर, फिर तुझे दिखेगा, और शायद नहीं भी दिख सकता। और ये बात हमारे पुराने पापी स्वभाव को पसंद नहीं है। हमें हर चीज के लिए सबूत चाहिए, हर चीज के लिए हमारा मन कहता है सबूत की तरह, परमेश्वर कहता है विश्वास की तरह। यहाँ पर हमारा ये हमारा कार्य है कि आपकी जीवन में बुलावट है, मेरे जीवन में बुलावट। आज हम इस जीवन जी रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, आ रहे हैं, जो भी कुछ हम कर रहे हैं, संसार में चीजें बदल रही हैं, लेकिन हमारा विश्वास क्या हो रहा है? क्या हमारा विश्वास बढ़ रहा है, या क्या हमारा विश्वास स्थिर है, या क्या हमारा विश्वास कम हो रहा है? एक चीज इस समय में कहना चाहूंगा, 20 मिनट का समय अगर आप दिन में 2 बाइबल पढ़ने और प्रार्थना करने के लिए, जीवन में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। सॉरी, लेकिन कहना जरूरी है। कुछ लोग सोचते हैं कि 15-20 मिनट अगर समय दिन में समय बिता लिया यीशु मसीह के संग काफी है। नहीं, उससे ज्यादा समय तो अपने फोन पे बिता लेते हैं। 20 मिनट की बाइबल रीडिंग और प्रार्थना में बिल्कुल जीवन बदलेगा नहीं। हाँ, फर्क पड़ेगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं पड़ेगा, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आएगा। जो जीवन परमेश्वर ने आपको दिया है विश्वास से जीने के लिए, उसके लिए आपको विश्वास करना पड़ेगा, बीज बोना पड़ेगा, और उसको विश्वास रखकर, परमेश्वर से संगति रखकर, मनन करके बढ़ना पड़ेगा। भजन संहिता 50 वर्ष नंबर 15 में लिखा, अपने तकलीफ के दिन में मुझे आवाज देना और मैं तुम्हें छुटकारा दूंगा और तुम मेरी महिमा करोगे। तीनों जरूरी है, उसे आवाज देना भी जरूरी है, वो हमें छुटकारा देगा, ये भी उसका वादा है, लेकिन हमें उसको महिमा भी देनी है। किस तरह से परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देता है, भले ही वो कितना दूर हो, इफिसियन 3:20 के समान, जितना हम सोच सकते हैं, मान सकते हैं, उसे कहीं अधिक। तीसरा चमत्कार यूहन्ना 5 में है, जहां पे हम देखते हैं एक मनुष्य बैतसैदा में, पानी के पास, मेमने के द्वार के पास बीमार पड़ा हुआ, 38 वर्ष हो गए, 38 वर्ष से बीमार है।
इंतजार कर रहा है चंगाई के लिए। मैं सोच रहा था कि परमेश्वर के मंदिर के बाहर है ये, हर रात को शायद सोचते हुए बोलता होगा कल शायद ठीक हो जाऊंगा, कल शायद ठीक हो जाऊंगा, कल शायद ठीक हो जाऊंगा। लेकिन 38 वर्ष बीत गए, शायद उसने सोचना भी छोड़ दिया, शायद उसने इंतजार करना भी छोड़ दिया। क्यों 38 वर्ष बीत गए? अब तो मैं ऐसा ही हूं। कई बार विश्वासी इस तरह से सोचते हैं कि अगर उनके जीवन में एक दिन, एक हफ्ता, एक महीना, 6 महीने, साल जो उनको चाहिए अगर नहीं मिलता है तो वो सोचते हैं कि बहुत समय बीत गया, परमेश्वर कुछ नहीं कर सकता। वो परमेश्वर को छोटा करते और अपनी तकलीफ को बड़ा कर देते हैं। और शायद 38 वर्ष के बाद भी ये इंसान के अंदर वो चाह है, वो कह रहा है कि काश मुझे कोई उस पानी के स्रोत के पास ले जाए। इतिहास कहता है कि वो जो पूल था, पानी का पूल था बैतसैदा में, ऐसा विश्वास करते थे यहूदी कि जब पर्व आएगा और जब स्वर्गदूत आएगा और उस पानी को हिलाएगा और जो कोई उसमें पहले कूद जाए तो उसको चंगाई मिल जाएगी। लेकिन इससे कोई दोष नहीं है, ये जा नहीं सकता है, कौन उठाएगा इसे? और शायद ये सोच रहा कि 38 वर्ष के लिए कोई तो डाल दो भी पानी में, मेरे से पहले कितने पहुंच गए। कई बार हम इस तरह से सोच सकते हैं और इस जाल में फंस सकते हैं। 6 महीने हो गए, साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 10 साल हो गए। अब्राहम सेरा से कह रहा है 25 साल हो गए परमेश्वर ने आवाज दी और अब तो तू बच्चा जन्म भी नहीं दे सकती, तेरी उम्र हो गई है। परमेश्वर ने बुलाया था और कहा था हमारे द्वारा वंश भी निकलेंगे यहाँ से, लेकिन 25 साल हो गए। और यीशु मसीह इस चमत्कार से दिखा रहा है कि समय से ज्यादा उसका वो सर्वशक्तिमान है। समय के ऊपर भी सिर्फ छोटी चीजें नहीं, सिर्फ फासला नहीं, लेकिन समय के ऊपर। क्योंकि मुझे जवाब नहीं मिला है, क्योंकि मेरे जीवन में खुलासा नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वो जो मुझे चाहिए मेरे जीवन में मुझे हुआ नहीं है, इसका ये मतलब नहीं कि परमेश्वर भूल गया, इसका ये मतलब नहीं है कि परमेश्वर ने छोड़ दिया है। ये हमारी सोच है, हम अनुमान लगाते हैं इतना समय, और फिर हम दूसरे के जीवन को देखते हैं, कहते हैं इसके जीवन में बहुत जल्दी हो गया, यानी परमेश्वर इसके साथ है और मेरे साथ नहीं है। गलत सोच है, गलत सोच है यहाँ पर। और यीशु मसीह उसके पास आता है, यीशु मसीह उसके पास आता है। शायद इस इंसान ने आशा छोड़ दी है। यीशु मसीह उसको कह रहा है क्या तू चंगा होना चाहता है? और इसका जवाब क्या है? वचन में लिखा है मुझे मदद करने के लिए कोई नहीं है। परमेश्वर उसके सामने खड़ा है और परमेश्वर उससे पूछ रहा है क्या तू चंगाई चाहता है? लेकिन कोई मदद नहीं कर रहा है, कोई मुझे उठा रहा नहीं है, कोई मुझे पानी में लेके, लेकिन परमेश्वर तेरे सामने। और कई बार हमारे संग ऐसा होता है कि हम आशा छोड़ देते हैं। परमेश्वर हमसे पूछ रहा है क्या करूं मैं तुम्हारे लिए, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया और उसने ऐसा नहीं किया और मैं ऐसे हूं और मेरे संग कुछ हो रहा नहीं। और परमेश्वर कह रहा है हाँ तो बोल दे कि कुछ चाहिए। अगर आप किसी चीज के लिए 38 वर्ष से इंतजार कर रहे हैं और अगर यीशु मसीह आपके सामने आ जाएगी चंगाई चाहते हो तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे मालूम है आप लोग सोच रहे हैं हम लोग तो फट से हाँ बोलेंगे। नहीं, हम लोग भी इसकी तरह होंगे। हम लोग पूछेंगे क्या कर रहे थे 38 वर्ष से? देखा नहीं मैंने कितने आपके लिए सेवा की, मैंने कितना दिया, मैं कितनी आउटरीच की, मैंने कितना काम किया, मैंने समय कितना आपके संग बिताया, मैंने कितनी सेवा की। अब आ रहे हो जब परमेश्वर का समय होता है, जब उसका जवाब आता है उसके समय में, तो 38 वर्ष भी एक क्षण के समान है। जब वो जवाब देगा तो पीछे वो जितने वर्ष अपने इंतजार में लगाए वो ऐसा लगेगा कुछ नहीं था। याद है याकूब ने अपनी पत्नी के लिए 7 वर्ष काम किया, लेकिन मिली कौन? लिया। कि उसने और 7 वर्ष काम किया ताकि रेचल से शादी कर सके। उसमें बाइबल में क्या लिखा है? 7 वर्ष उसके लिए कुछ भी नहीं था। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, हम अपनी आशा उस पर रखते हैं,
तो ये समय जो बीत रहा है और भले ही हमें जवाब नहीं मिल रहा, हमारी आंखें उस पर लगी हुई है और हम अपना आशा नहीं छोड़ते। परमेश्वर समय से कहीं अधिक है, कहीं ज्यादा है, और जब वो जवाब देगा, जिस दिन वो जवाब देगा, जिस क्षण वो जवाब देगा, बीते हुए जितना समय निकल गया हो वो ऐसा लगेगा एक क्षण में निकल गया। उसका बोझ आप कभी एहसास नहीं करोगे, उन दिनों को आप याद नहीं रखोगे। क्यों? क्योंकि उसका जवाब आ गया। जब अब्राहम और सारा के जीवन में इसहाक आया तो उनको याद नहीं था कितना वो चले, उनको याद नहीं था कि लूत के संग क्या हुआ, उनको याद नहीं था कि कितना उनको भटकना पड़ा, क्योंकि इसहाक गोद में है। परमेश्वर का वादा पूरा हो गया है। उसी तरीके से आपका और मेरा जीवन है, चाहे कुछ भी हो जाए, हम स्वर्ग जाएंगे। और जब हम वहां रहेंगे, किसी ने कहा कि 1 मिनट स्वर्ग के अंदर कदम रखेंगे, सारा जीवन भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसकी महिमा वहां पर है। समय से कोई लेना देने, और जब हम उसके संग अनंत काल के लिए रहेंगे, समय थम जाएगा। अपनी आशा मत छोड़ना, अपनी आशा मत छोड़ना। याद है यीशु मसीह से कहा, उठ, अपना बिस्तरा उठा और चल। मालूम है उसको कहा चल, क्योंकि अगर इसको आदत पड़ गई उधर बैठने की, अगर उसको नहीं बोलते चला जाए यहां से, तो मालूम है क्या करता था? चंगा होने के बाद उधर ही अपना बिस्तरा लगाता था, फिर उधर ही लेट जाता था। बोलता था मुझे तो आदत हो गई यहाँ पे। यीशु मसीह का नहीं, जीवन बदल गया। उठ, चल यहाँ से, बिस्तरे की भी यहाँ पे जरूरत नहीं है। पिछला जीवन खत्म, पिछली हुई गलतियां खत्म, आज मेरे से गलती हुई, कल खत्म। अंगीकार करो, आगे बढ़ो, उस स्थान पर वापस नहीं जाना है, उस स्थान पर वापस नहीं जाना है। जो गलतियां की हैं जानबूझ के मुझसे बार बार नहीं करते, उस स्थान पे छोड़ो, अंगीकार करो और आगे बढ़ जाओ। वहां पे डेरा डालने की जरूरत नहीं है, वहां पे इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इब्रानी का 4:12, परमेश्वर का वचन जीवित है, एक्टिव है, 2-धारी तलवार के समान है, काटता भी है, चंगाई भी देता है, अंदर घुसता है, जो बुराई है हमारे दिल में उसे निकालता भी है, और बाद में वापस जब निकलता है तो उसको सील भी करता है, चंगाई भी देता है। उसके वचन में बने रहो। हाँ, जीवन में कई चीजें होती हैं जिसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन लूका 1:37 मत भूलना, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है, कोई भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है। लेकिन लाजर मर चुका है, 4 दिन हो चुके हैं, उसके पत्थर रख दिया है, अब तो उसका शरीर सड़ना शुरू हो गया, लेकिन यीशु मसीह है वहां पर, यीशु मसीह है वहां पर। मूसा 80 साल का हो गया, अभी कैसे बूढ़ा हो गया, अब कैसे फिरौन के पास जाएगा, लेकिन यीशु मसीह है उसके साथ। और दानियल है, उसको कहा गया प्रार्थना मत कर, क्योंकि अगर कर दिया गया तो उसको सिंह की गुफा में डाल दिया जाएगा, लेकिन यीशु मसीह है उसके साथ। कोई फर्क नहीं पड़ता कितना समय गया है, और आपके और मेरे जीवन के लिए सीख है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यीशु मसीह है हमारे साथ, यीशु मसीह है हमारे साथ। जब हम उसकी आज्ञा मानेंगे, जब हम उसकी वचनों पर चलेंगे, तो हम उसकी सफलता को भी देखेंगे। नूह ने 120 वर्ष तक नाव बनाई, बारिश नहीं हुई है, बाढ़ नहीं आई, लेकिन परमेश्वर ने कहा नाव बना, और नूह ने 120 वर्ष तक कार्य किया, सबने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन एक दिन बारिश हुई। 120 वर्ष के बाद उसका संदेश जो उसने दिया वो पूरा हुआ। आज हम लोग यहाँ पे हैं क्योंकि नूह ने नाव बनाई और 8 लोग बचे। ठीक है, नेक्स्ट मत्ती 6। ये चमत्कार सबको अच्छा लगता है। परमेश्वर ने कुछ रोटी और मछली को लिया और 5000 को खाना खिलाया। हम लोग रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, टीम यहाँ पर है, किसी ने भी खाना नहीं खाया, और जैसे ही मैंने ये वर्ष बोला सब लोग ऐसे करने लगे। नहीं इस चमत्कार से यीशु क्या सिखा रहा है? तुम्हारे जीवन की जो भी जरूरत है, फिजिकल नीड, कोई भी जरूरत है, शारीरिक जरूरत, यीशु मसीह के लिए संभव है। बाइबल में लिखा है यूहन्ना 6 में कि ये 5000 पुरुष थे, और अगर उनकी पत्नी और उनके बच्चों को जोड़ लो तो कम से कम 20,000 की भीड़ थी। परमेश्वर ने 5000 को नहीं 20,000 को खाना खिलाया अनुमान से।
फिलिप का सवाल था, कहां से लाएंगे इनके लिए इतनी सारी रोटी? ये हमारी सोच है। कई बार हम परमेश्वर के सामने एक हिसाब खाता बनाते हैं कि हमारे जीवन में किस चीज की कमी है, जबकि हमें हिसाब खाता बनाना चाहिए कि उसने हमारे जीवन में क्या हमें दिया है। ये स्वाभाविक मनुष्य है। हमारे पास रिकॉर्ड है कि मेरे पास क्या नहीं है, क्या नहीं है, क्या नहीं है। कभी सोचा है कि तुम्हारे पास एक लिस्ट बना कि तुम्हारे पास क्या है? हम लोगों ने बाइबल कॉलेज में एक सेइंग शुरू की थी कि इसके पहले कि हम कुड़कुड़ाएंगे, हम पहले 5 चीजों के लिए धन्यवाद परमेश्वर को किस चीज के लिए दे सकते हैं, पहले वो बोलेंगे, उसके बाद हमको कुड़कुड़ाना तो हम कुड़कुड़ाएंगे। डाउन्स बहुत साइलेंट होते थे, कोई ज्यादा बोलता ही नहीं था, और अगर कुड़कुड़ाते थे तो नींद में करते थे। क्योंकि अगर कोई बोले अरे यार ये 5 चीज ऐसी बता जिसके लिए तू परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हैं, अगली बार आप बोलो या कोई सामने से बोले, उनको भी यही बोलना, ऐसी 5 चीजें बताओ जिसके लिए आप परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। उसके बाद कंप्लेन करो कि परमेश्वर ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ये नहीं किया। हमारी लिस्ट इतनी लंबी है, लेकिन उससे लंबी की चीजें हैं जो उसने हमारे जीवन में की है, जो हम भूल जाते हैं। हम हमारी तकलीफों को सीमेंट में लिखते हैं और उसके आशीषों को रेत में। हम भूल जाते हैं। और यहाँ पे यीशु मसीह दिखा रहा है कि क्या है तेरे पास? बस 2 रोटी, कुछ रोटियां, कुछ मछलियां मेरे पास है। उसने उसको उठाया, परमेश्वर की ओर दिखाया और दे दिया, और उसके बाद भी बचा। क्या कह रहा है परमेश्वर हमसे यहाँ पे? क्या दिखाने की कोशिश कर रहा है कि हाँ, तुम सोच सकते हो, तुम्हारे मानसिक अनुसार तुम अनुमान लगा सकते हो कि ये नहीं है, वो नहीं है, और फिर तुम जब परमेश्वर के पास जाते हो तो इस तरह से मानते हो कि मेरे जीवन में ये जोड़ दो। परमेश्वर कह रहा है मैं ऐड नहीं करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। 10 + 10 कितना होता है? 20। श्योर है? 10 × 10 कितना होता है? हम 10 + 10 सोचते हैं परमेश्वर के साथ, वो 10 × 10 सोच रहा है हमारे लिए। इसलिए हमारी लिस्ट, कौन सी चीज़ हमारे पास नहीं है जीवन में, वो ज़्यादा लंबी है, क्योंकि वो जोड़ रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, और हम लोग सिर्फ ऐड कर रहे हैं। याद है प्रकाशित वाक्य का, सर्वशक्ति मनुष्य के लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। तुम परमेश्वर के लिए जीवन जियो, और ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो तुम्हें वो नहीं देगा जिसे तुम्हें संतुष्टि न मिले। हर वो जरूरत पूरी होगी जिसे तुम्हें संतुष्टि मिल सकती है। अपने आप की लालसाओं को भरने के लिए नहीं, उसे महिमा देने के लिए। कई बार हम सोचते हैं मेरे पास गाड़ी आ गई ना तो फिर तो मैं अच्छे से सेवाकाई कर पाऊंगा। नहीं, फिर तो ज्यादा घूमेगा, इसलिए परमेश्वर देता नहीं है। मेरे पास थोड़े से और समय मिल गया ना तो मैं परमेश्वर की सेवा करूंगा। परमेश्वर बोलते नहीं दूंगा और समय, तू टीवी ज्यादा देखने वाला है। अगर मेरा कलीसिया बढ़ गया तो मैं और मेहनत करूंगा। नहीं, तू नहीं करेगा मेहनत, इसलिए तो इतना छोटा दिया। किसी के बारे में नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ उदाहरण दे रहा हूं। जो चीज है उसमें परमेश्वर की उपस्थिति को ज्ञान जानो और उसके सामर्थ्य को समझो। वो दुगना तिगना चौगना कर सकता है अगर उस पर भरोसा रखोगे तो। भजन संहिता 34:8 में चख के देखो कि परमेश्वर भला है, भला है वो मनुष्य जो उस पर भरोसा करता है। यह आपके और मेरे जीवन के लिए, हम सबके लिए भी है। भजन संहिता 37:25 में दाऊद लिख रहा है, मैं जवान था अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मैंने आज तक किसी धर्मी को फॉरसेकन होते हुए नहीं देखा है, और ना ही उसके वंश को भीख मांगते हुए देखा रोटी के लिए। दाऊद कह रहा है मैं जवान था अब मैं बूढ़ा हूं। ये किसने लिखे गए? हमारे लिए, ये दिखाने के लिए। इसलिए मत्ती 6:33 जरूरी है। परमेश्वर के राज्य और उसकी महिमा को पहले रखो, बाकी सारी बातें तुम्हारे जीवन में जोड़ दी जाएंगी। लेकिन हमारी प्रार्थना क्या है? परमेश्वर सब बातों को जोड़ो, फिर तेरे नाम को और ऊंचा करेंगे। परमेश्वर कह रहा नहीं, पहले मेरे राज्य की खोज कर। बाद में भी कर सकता हूं, नहीं अभी कर। अगर परमेश्वर सारी बातें हमारी जरूरतें पूरी कर देगा तो तुम कैसे जियोगे? याद है परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं तुझे नया वंश देता हूं, जो भी चीज की तुम्हें जरूरत है दे देता हूं, सिर्फ मैं तुम्हारे संग नहीं आऊंगा।
और मूसा ने कहा सब कुछ दे दो, लेकिन आप नहीं आ रहे हो, फिर कुछ भी नहीं चाहिए, आप चाहिए। अगर यही सवाल आज हमसे किया जाए और कहा जाए, अगर परमेश्वर आपके सामने आए, रंजीत के पास आए, रंजीत जो भी तेरे जीवन में जरूरत है मैं सब दे देता हूँ, लेकिन आज के बाद मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। ऑब्वियसली रंजीत भी मूसा की तरह नाम लेगा, शायद नहीं। शिष्य है वो, असलियत को समझता है। लेकिन दुख की बात ये भी है कि शायद कुछ लोग इस बात से संतुष्ट नहीं हो कि हाँ सब कुछ मिल जाए तो परमेश्वर तो है ही ना, वो तो दे के लेगा, लेकिन उसकी आवाज़ सुनना, उस पर आप मूल्य नहीं लगा सकते। उसके चमत्कार जो हमारे जीवन में होते हैं उस पर आप मूल्य नहीं लगा सकते, उसकी उपस्थिति पर मूल्य नहीं लगा सकते। यीशु मसीह दिखा रहे जो भी जरूरत है, जो भी भूख है उसे मैं पूरा करूंगा। मानसिक भूख नहीं, आत्मिक भूख। कितनी चाह है तुम्हारे को यीशु मसीह के लिए, कितनी भूख है यीशु के लिए, जितनी भूख उसे वो पूरा करेगा, जितनी भूख उसे वो पूरा करेगा। और हर बार उससे मिलोगे तुम संतुष्ट वापिस आओगे, निराश नहीं छोड़ेगा। अगला, और ये मरकुस की किताब में है 6 अध्याय में, ये है यीशु मसीह का सामर्थ प्रकृति के ऊपर। याद है कुछ हफ्ते पहले हमने इस पे संदेश किया था। चेले नाव में है, और यीशु मसीह पानी को चल के उनके पास आते हैं, और जैसे वो नाव में पैर रखते हैं तूफान थम जाता है। अगर इतिहास के अनुसार देखोगे तो ये चमत्कार रोटी मल्टीप्लाई होने के बाद ही चमत्कार होता है। उन्होंने यीशु मसीह को जमीन पर 20,000 लोगों को खाना खिलाते हुए देखा, लेकिन जब नाव में गए तो वो विश्वास खो दिया। प्रकृति, तूफान, संसार के तूफान, प्रकृति के तूफान इतने बड़े नहीं जितने हमारे दिल में जो तूफान चलता है। और परमेश्वर कह रहा कि जो भी तूफान है उस पर मैं चल के तेरे पास आऊंगा, और जैसे ही तेरी नाव में आऊंगा तूफान थम जाएगा। ये हमारा जीवन है। आंखें देख ली रोटी को बदलते हुए, लेकिन दिल नहीं बदले। क्योंकि कई बार ये हम अपने जीवन में जब तूफान आते तो हम कोशिश करते कि हम कुछ किसी तरह से बाहर निकल के आ जाए, और परमेश्वर कह रहे मुझे आने दो तुम्हारे पास, मुझे आने दो तुम्हारे पास। जिस चीज से उनको डर लग रहा था, लहरें उनके ऊपर आ रही हैं, उसी लहरों पर यीशु मसीह चल के उनके पास आया। कौन सी ऐसी चीज है जिससे जो आपको भयभीत करती, जो आपको डराती है? कौन सा ऐसा डर है जो आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ने से रोकता है? कौन सा ऐसा जीवन है जो परमेश्वर की सेवा करने के लिए आपको रोकता है? कौन सा ऐसा डर है जो विश्वास से चलने के लिए आपको रोकता है? यीशु मसीह उस डर के ऊपर प्रभावी है, उस पर चल के तुम्हारे पास आएगा और तुम्हारे मन में शांति देगा। यीशु मसीह ने जाने नाव में आने का तुमसे क्या कहा? किधर गया तुम्हारा विश्वास? छोटे विश्वास वाले विश्वास छोटा था। क्यों? परिस्थिति बड़ी लग रही थी। अगर हम परिस्थिति पर नजर रखेंगे तो हमेशा यीशु छोटा लगेगा, लेकिन जब हम यीशु पर नजर रखेंगे तो परिस्थितियां छोटी लगेंगी। जो भी परिस्थिति से गुजर रहे हो, यीशु मसीह को देखो, और वो उसी लहरों पर चल के आ रहा है जिनसे तुम्हें डर लग रहा है। जिस चीज पे तुम्हें डर है, चाहे वो बीमारी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, उस पर यीशु मसीह चल के तुम्हारे पास आ रहा है और तुम्हें चंगाई देगा। घबराओ नहीं। हाँ, हम घबराते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि घबराते नहीं है हम लोग, डर लगता है, लेकिन डर के रहना अच्छा नहीं है। याद है पतरस से कहता है कि सावधान रहो। पतरस ने नहीं कहा डरो, इसने कहा सावधान रहो कि तुम्हारा दुश्मन जो है, शैतान जो है, वो खूंखार शेर की तरह है। राइट? रोरिंग लायन इंग्लिश में है ना, रोरिंग लायन। अच्छा था बस, पता नहीं, लेकिन कहने का मतलब क्या है? गरजने वाला सिंह, गरजने वाला। लेकिन एक प्रॉब्लम है शैतान के अंदर, वो सिंह के ना दांत है, ना उसके पैर में कोई नाखून, कुछ नहीं कर सकता।
सिर्फ गरज सकता है, डराता है वो। लेकिन हमारा परमेश्वर जो है वो मेमना है, और इस गरजने वाले सिंह के समान वो मेमना जाके एक अपना लहू छिड़का, खत्म हो गया उसे। डर इस तरह से है, शैतान गरजने वाले सिंह के समान है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता है, वो तुम्हें काट नहीं सकता है, तुम्हें कुछ नहीं कर सकता, उसका कुछ भी नहीं है, सिर्फ डराएगा, लेकिन डरना नहीं, क्योंकि परमेश्वर का मेमना हमारे साथ है। और उस मेमने ने उस शैतान का वध कर दिया संसार की नींव से पहले, और हमें जीत दी है। आत्मिक रूप से घबराना नहीं, पीछे नहीं हटना। आसान है, बहुत लोग पीछे मुड़ जाते हैं, बहुत लोग मुड़ जाते हैं, तो सारी दुनिया मुड़ सकती है, लेकिन जो गिर के उठता है परमेश्वर उस पर ध्यान रखता है। याद है नीति वचन में लिखा है, कितनी बार गिरते हो वो इंपॉर्टेंट नहीं है, गिर के कितनी बार खड़े होते हो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। धर्मी मनुष्य 7 बार गिरता लेकिन फिर से खड़ा हो जाता है। तो किधर है मेरी डॉल, फिर से गायब। याद है, नाक पे मारो वापस खड़े हो जाए, नाक पे मारो। अब ये मैसेज किया, अगले संडे को सुनने वाले आएंगे फिर से एक हफ्ता लेकर हमेशा जैसे मैं। बट ये उसके वादे हैं, परमेश्वर के वादों पर भरोसा करो, वो तुम्हें तो छुटकारा देगा। लास्ट वाला यूहन्ना 9:3-12। मनुष्य अंधा है जन्म से, धूप का एहसास है लेकिन धूप को देख नहीं सकता, बारिश का एहसास है लेकिन बारिश को देख नहीं सकता है। अगर उसको समुद्र किनारे ले जाओ तो उसको आवाजें आएंगी लेकिन उनको देख नहीं सकता है। तुमसे बात कर सकता है लेकिन तुम्हें देख नहीं सकता, क्योंकि बचपन से पैदा अंधा हुआ। और लोग ने वहां पे, शिष्यों ने भी कहा इसके माता पिता ने कुछ किया होगा, इसके वंश में किसी ने कुछ किया होगा। शायद पुनर्जन्म में विश्वास रख रहे थे लोग, शायद कर्मा में विश्वास रख रहे थे लोग, कि क्योंकि उसके माँ बाप ने कुछ किया है, शायद इसने कुछ किया है, शायद ये उसका वंश इस तरह से है। और परमेश्वर कह रहा है कोई भी चीज नहीं है, ये मेरी महिमा के लिए है, मेरी महिमा के लिए। यहाँ पे यीशु मसीह दिखा रहा है कि जो चीज संसार के लिए असंभव थी, शारीरिक बीमारी, यीशु मसीह ने उसको भी चंगा कर दिया। आज हम इस दौर से गुजर रहे हैं जहाँ पे हम देख रहे हैं ये कोविड है, लोग डर रहे हैं, और हाँ हमें सावधानी लेनी है, हाँ हमें मास्क पहनना चाहिए, हाँ हमें हाथ साफ रखने चाहिए, जरूर है, वो जरूरी है करने के लिए, लेकिन हमें डर के नहीं जीना है, सावधान होकर जीना है। और हम ये भी विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हर बीमारी के ऊपर विजयी है। और परमेश्वर ने इसको जाके पूछा, उस परमेश्वर ने उसकी आंखों को थूक लगाई, मट्टी में मिलाया। लाइक सोच रहे हो, अगर यीशु मसीह वहां पर है, तुम वहां पे हो, और वो अंधा आदमी उसके पास है, यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे चंगाई दूंगा, और यीशु मसीह ने थूका पहले, फिर मट्टी में ऐसे किया, तुम बोलोगे क्या कर रहे हैं? और फिर उसको लिया और उसकी आंखों पे लगाया, बोलोगे क्या है ये? परमेश्वर भी कौन है? मट्टी ले रहा है, थूक रहा है, छी छी छी। अगर कोई तेल लगाया होता ना तो लोग बोलते तेल में सामर्थ्य है, अगर कुछ लकड़ी लगाई तो बोलते लकड़ी में जादू है। लेकिन जब उन्होंने थूक डाली, अपनी सांस थूक डाली और मिट्टी में उठाया, मनुष्य कहाँ से बना था, उसको मला और उसकी आंखों पे लगा, उसकी रोशनी वापस आ गई। उस समय के लिए असंभव है, लेकिन परमेश्वर उसे संभव कर दिया। हम पाप में थे, और अगर पाप में मर जाए तो नरक जाएंगे, स्वर्ग जाने का कोई रास्ता नहीं था, लेकिन यीशु मसीह आया। कुछ ही दिनों में गुड फ्राइडे और ईस्टर आएगा, और इन बातों को हम याद रखेंगे कि हम नरक की ओर जा रहे थे, लेकिन हमारा परमेश्वर आया और उसने वो कार्य किया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने वो कार्य किया जो कोई नहीं कर सका और ना ही कभी कर पाएगा। उसने हमको मृत्यु पर जीत दी है, उसने हमें स्वर्ग का निवासी बनाया है, उसने हमें अपना बेटा और बेटी बनाया है, और हर बीमारी को उसने हमें जीत दी है। हाँ, परमेश्वर चंगाई देता है, उसके समय में चंगाई देता है, ये उसकी योजना है कि कब वो चंगाई देगा, कैसे वो देगा, लेकिन हम विश्वास करते हैं। और कई बार होता है कि परमेश्वर देर करता है, कभी जवाब नहीं आता, इसका मतलब नहीं कि उसके पास सामर्थ्य नहीं है, इसका यही मतलब है कि ये उसकी योजना है, लेकिन वो सर्वशक्तिमान है, उसके लिए कोई भी चीज संभव नहीं है। अंत में सिर्फ जल्द से ये याद दिलाना चाहता हूं, पहला चमत्कार, परमेश्वर छोटी बातों के सामर्थ्य, कोई भी डिस्टेंस उसके लिए बड़ा नहीं है।
कोई भी समय उसके लिए लंबा नहीं है, कोई भी जरूरत उसके लिए कम नहीं है, कोई भी रचना की बात है उसके लिए कम नहीं है। कोई भी बीमारी है उसके लिए संभव नहीं है। हर चीज की उसने अपना अनुग्रह दिया है। ये अद्भुत परमेश्वर पर विश्वास रखो, इस पर भरोसा करो। आमीन। आइए प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद देता हूँ इस समय के लिए, धन्यवाद इन वचनों में प्रभु, धन्यवाद कि आपने हमें ये मौका दिया कि हम मिल सकें, ऑनलाइन एक दूसरे को प्रोत्साहित कर सकें। इस समय को आपके हाथों में देते हैं प्रभु, प्रार्थना करते हैं इन वचनों से कई सारे लोग आशीषित हो सकें प्रभु, उनके जीवनों को छूना और परमेश्वर यीशु मसीह के अद्भुत सामर्थ्य को वो जान सके। अगर आप में से कोई है जिसने कभी यीशु पर भरोसा ना किया हो, याद रखिए ये परमेश्वर है जिसके लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं है। आपके पापों को माफ कर सकता है, आपको नया जीवन दे सकता है। सिर्फ अपना भरोसा उस पर डाल दीजिए। बाइबल कहती है जो कोई इस पर विश्वास करे वो कभी नाश ना होगा लेकिन अनंत जीवन पाएगा। उद्धार चाहिए तो सिर्फ यीशु मसीह से कहिए, परमेश्वर मैं पापी हूँ, हाँ मैंने गुनाह किए, लेकिन धन्यवाद आपने यीशु को इस धरती पर भेजा जिसने मेरे गुनाह के लिए सूली पर अपनी जान दी। उस क्रूस पर मेरे सारे पापों को उसने अपने पवित्र लहू से धो दिया। यीशु मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मेरे जीवन में आओ, मुझे नया जीवन दो, मेरे पापों को क्षमा करो। मैं विश्वास करता हूँ कि आप क्रूस पर मेरे पापों के लिए क्रूसित हुए, दफनाए गए और 3 दिन बाद जी उठे, आज अब जिंदा हो। मैं आप पर भरोसा करता हूँ, अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूँ। मेरे जीवन में आए, मुझे नया जीवन दीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए चर्च हम खड़े होते हैं अपने स्थानों पर मिलकर। आइए हम खड़े होते हैं और यीशु मसीह की आराधना करते हैं इस गीत के साथ। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बात, कागज में ना समाए। कैसे मैं तेरी महिमा गाऊं, शब्द भी कम पड़ जाए। लिखने बैठूं तेरी बात, कागज में ना समाए। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। आश्चर्य तेरे जग में इतने, कैसे मैं उनको बयान करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। तेरी प्रशंसा करूं, तेरी प्रशंसा करूं। धन्यवाद करूं, धन्यवाद करूं। किससे करूं मैं तेरी तुलना, कौन है तेरे
है हम